हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो वो आलू बॉयल कर लिए मैंने और खाने नाश्ते की तैयारी कर ली है। और यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, नहा भी ली बीच में और ऐसे ही चुटमुट वाले काम करती चली जा रही हूँ। अब करूँगी पूजा की तैयारी। तो देखिए कंडी रख दी है मैंने और कंडी हो भी गई है। तो अब कर लेंगे पहले पूजा, उसके बाद में नाश्ता बनाने आएंगे। और पूरी किचन आराम से फैली पड़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले करेंगे आराम से बैठ के पूजा। 9 दिन चल रही हैं देवी के, तो पहले शांति से पूजा करी जाएगी। तो देखो हवन सामग्री सब चल रही है तैयारी। और आप लोग भी ऐसे ही हवन सामग्री करते होंगे, सामग्री वगैरह चढ़ाते होंगे, तो मुझे कमेंट लिख के बताना ज़रा कि आप लोग भी ऐसे ही हवन कुंड में हवन करते हैं कि किसी और तरीके से। और आज मैंने देवी को फल चढ़ाया है, ये अनार। और देखो सवेरे 10 पौने 10 ही बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। बस किचन फैल रही है, तो किचन को करूँगी साफ़। आज बनाऊँगी आलू के पराठे। तो आलू वगैरह के कर लिए हैं मैंने। और आज मैं बड़ी खुश भी हूँ कि बहुत जल्दी काम निपटा लिया मैंने। और इस खुशी का परिणाम भी मुझे ही मिलेगा। मैं ही बीमार पड़ूँगी सबसे पहले अब। तो कर लेते हैं फटाफट पराठों की तैयारी। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। चाय उधर पकने रख दी है और मिस्त्रियों की चाय बना के दे आई हूँ। उधर मैंने मूली उबलने के लिए रख दी हैं, उबल गई हैं, गैस बंद है, उबल गई है मूली। बर्तन भी मांज के रख दिए हैं। मतलब बीच बीच में काम जो करते रहते हैं वो करते ही रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं नाराज़ हूँ। जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखता है मैं उससे ही नाराज़ हूँ। ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ना कोई बात बताते हैं कि हाँ सही है नहीं है, ना लाइक करते हैं। तो देखो मैं तो नाराज़ हूँ आप लोगों से, फिर भी कह रही हूँ आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। देखो बेटा कह रहा है नाश्ता नहीं करा रही हैं आज। मैंने कहा लो फिर करा दे रही हूँ नाश्ता। तो आप लोग नाश्ता कर लीजिए। और प्लीज़ आप लोग व्लॉग देखते हैं तो फिर लाइक भी कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब तो कोई करेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है नहीं करोगे, खाली देखोगे व्लॉग को और रहने दोगे ऐसे ही। तो आप लोग नाश्ता कर लीजिए। और देखो मैं नीचे आ गई हूँ देखने के लिए कि मिस्त्री क्या कर रहे हैं। तो मिस्त्रियों ने पूरा घर तोड़ मारा है। हुआ क्या है ना, नीचे फर्श में चूहे थे बड़े बड़े, तो उन्होंने नीचे का खाली कर दिया था, मट्टी हटा दी थी। अब रह गया था पत्थर पे जैसे ही वज़न रखा वो पत्थर भी नीचे बैठ गया। उसमें निकले चूहे के बड़े बड़े भिट। तो इससे चलते ये दीवार भी हिल गई थी, तो ये सब तोड़ना पड़ गया। और सीलन का भी पता लगा, ये सीलन कहाँ से रही है, कि चूहों ने जगह जो खाली कर दी है ना, उस वजह से परेशानी हुई है। ये चूहे और दीमक बहुत नाक में दम करते हैं। हमारे यहाँ दीमक भी बहुत है, अब चूहे तो हैं ही हैं जो हैं। देखो ये दोपहरी के बर्तन मांज के रख दिए हैं, खाना भी बना दिया है। आप लोग भी खाना खा लीजिए। और ये थोड़े से बर्तन खाना पीने के रह गए हैं, ये इतने मांज दिए इतने रह गए हैं। और अब हो गया है रात का समय। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल कैसे लगाते हैं बालों में। तो देखो मेरे इस बालों में शूट करता है पैराशूट ऑयल, तो मैंने वो ले लूँगी अपने हिसाब से। जितनी आपकी बालों की हिसाब हो, जैसे जिसके लंबे हों, कम हों, छोटे हों, वो उसी हिसाब से अपने तेल लेना। मैंने भी अपने इस बालों के हिसाब से तेल लिया है, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो मैं अपने बालों के हिसाब से लूँगी। और इसमें मिलाऊँगी कैस्ट्रोल ऑयल। ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, 30-35 रुपये का मिलता है। अब इसमें डाल दूँगी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास में फ्रेश एलोवेरा हो तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी जेल निकाल के डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने ये डाल लिया है। और इसमें डालूँगी ये नींबू, आधा नींबू तो डालना ही डालना है। और हर समस्या का समाधान है ये, इतनी चीज़ मिला के लगा लो बालों में, ना बाल झड़ेंगे, ना टूटेंगे, ना रूखे रूखे से रहेंगे सब। और देखो इसे अच्छी तरह से उंगलियों से मैंने मिला लिया है। और इसे मांग कर करके अच्छी तरह से लगाएंगे। देखो कितना गाढ़ा अच्छी तरह से पेस्ट बन गया ना। अब इसे मांग कर करके अच्छी तरह से लगा लेंगे। और मैं लगा के भी बता रही हूँ, देख लो मैं अपने यहाँ बालों में लगा रही हूँ, तो इसका मतलब चीज़ सही है, जब भी तो लगा रही हूँ। तो आप लोग मेरे पे विश्वास करके ऐसे ही बना के लगा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और मेरे बाल देखो कितने लंबे हैं, घने हैं, काले हैं, तो ये उसी से ही हैं। ऐसे करके उंगलियों से लगाना है जिससे कि अंदर नसों की मसाज हो। और ये तो मैं बीच बीच में रोकती चलूँगी कैमरे को, नहीं तो मैं तो काफ़ी देर तक मालिश करती रही हूँ। कम से कम आधा घंटा लग गया था मुझे तेल डालते डालते। क्यों मालिश जितनी अच्छी करोगे ना, उतने ही बालों के जो नसें हैं ना उनको आराम मिलता है, नस खुलती हैं। अब आप लोग मेरी बात तो समझ ही रही होंगी, ऐसी बात तो नहीं है सभी ऑयलिंग करते हैं बालों में, तो समझ तो सभी जाते हैं। और ये नीचे की जो होती है ना रूट, इन पे भी लगाने हैं। मतलब कुल मिला के बालों का कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है सिर पे से। और ये जो नीचे की टिप्स हैं इस पे भी ज़रूर लगाना है। और देखो कितनी चमक मारने लगी ना अभी से ही, ये ऑयल की है। और देखो नींबू की खुशबू आ रही है बालों में से। और मैं बाय कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा में ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि नवरात्रि चल रही हैं, तो आप सबको जय माता की। मैं आ गई हूँ नहा धो के, और अब मैं करूँगी अपनी चेहरे पर लिपाई पुताई। तो वही बेसिक सा रोज वाला एलोवेरा जेल। और मैंने आज सिर भी धोया है, क्योंकि रात को मैंने ऑयलिंग करी थी तो चिपक चिपक सा हो रहा था ज़्यादा, तो इसीलिए चिकना चिकना हो जाता है ना तेल लगाते हैं तो बस इसीलिए। तो ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेते हैं, और आँखों में काजल लगा लेंगे, और होठों पर लिप बाम लगा लेंगे, और हो गए हम रेडी सिंपल तरीके से। और नीचे लग रहे हैं मिस्त्री, जो कि ठुक-पुट करते रहते हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर लेते हैं। और आप सब जानते होंगे कि तीसरा नौ दुर्गा चल रहा है, तो तीसरे नौ दुर्गा की आपको ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। और माता रानी से मैं प्रार्थना करूँगी, अभी मैं पूजा करने जाऊँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप सबके घर में भी सकुशल सब रहें, क्योंकि किसी को कोई परेशानी ना आए। बारिश का मौसम हो रहा है, दोबारा से बारिश आने को तैयार है, पता नहीं है कब क्या हो। और दुनिया में प्रलय ऐसी आने वाली है। तो मैं तो माता रानी से यही कामना करूँगी, माता रानी सबको कुशल मंगल रखे। तो पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलूँगी, और फिर उसके बाद में आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं पूजा कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपसे बोला था, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये जो पूजा कर रही हूँ ये तीसरे नौ दुर्गे की है, और इससे पहले जो मैंने दिखाई थी वो दूसरे की थी। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए बता रही हूँ, ये दूसरे दिन की है। कि पूरा रूटीन का है, सुबह से लेके दूसरे दिन की सुबह तक का। क्योंकि रात को मैंने फिर आपसे बाय बाय करके दोबारा चालू कर लिया था। मैंने सवेरे दिखाना तो है कि बाल धोए हैं तो कैसे रहे कैसे नहीं रहे। कभी ये कह दोगे कि बस तेल डाल के दिखा दिया बाकी छुट्टी पाई, तो ऐसा थोड़ी ना है। अब आपको बाल धो के उसका रिजल्ट भी तो दिखाना है। तो आप मेरे कहे अनुसार तेल ज़रूर लगाना, और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए कितनी जोरों की ग्यारी हो रही है। कैमरे पे भी लो एकदम आ रही है, इसीलिए दूर कर रही हूँ। और वो मैंने कपूर गिरा, अब बतासा गिर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाल। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तब मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।